नमस्कार, मैं अनिल सर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस या जिसे हिंदी में कहते हैं हम लाभ या हानि। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होती है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, आपको कोई बॉल खरीदना है और बॉल खरीदने के लिए आप जाते हैं शॉप में बॉल खरीदने के लिए जाते हैं। ये बॉल है आपका और बॉल आप खरीदते हैं 50 रुपीज का, 50 रुपए का आपने बॉल खरीदा। क्या किया, इसको आपने खरीदा है मीन्स क्या होगा इसका, ये होगा आपका क्रय मूल्य। खरीदा है आपने, क्रय मूल्य मतलब इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। इसके बाद मान लीजिए आपको कोई रास्ते में कोई दोस्त मिल जाता है और वो बोलता है कि ये बॉल बहुत अच्छी दिख रही है, आपने कहाँ से खरीदा है? तो वो बताता है कि मैंने मार्केट से खरीदा है। तो बोलता है कितने की खरीदा? आपने उसको बोल दिया कि मैंने 50 की खरीदा है। वो बोलता है नहीं भैया, 50 की आपने खरीदा है, मुझे 55 रुपए में दे दीजिए, 55 रुपीज में दे दीजिए। तो आप बोलते हैं ठीक है, मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मैं तुम्हें 55 में दूंगा और दूसरी बॉल 50 रुपए में फिर से खरीद लूंगा। तो वो उसको कितने में बेच देता है? 55 रुपीज में बेच देता है। 55 रुपीज में उसने बेच दिया। ये बेच दिया मतलब ये क्या हुआ? बेचा मीन्स विक्रय किया उसने, विक्रय मूल्य। या इसी को बेचा मीन्स क्या किया उसने? सेल किया। ये होगा सेलिंग प्राइस। तो हमें समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है जिसमें हम खरीदते हैं किसी चीज को, और सेलिंग प्राइस क्या होता है जिसमें किसी चीज को हम बेचते हैं। तो यही चीज है। अब यहां पर प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट निकालना है हमको। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? प्रॉफिट अगर निकालना है तो निश्चित है, प्रॉफिट अगर हुआ है तो हमने कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है। ज्यादा में बेचा है तो जो चीज ज्यादा है उसको हम लिखेंगे पहले सेलिंग प्राइस को लिखते हैं हम एसपी। ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट जब है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। कितना है? सेलिंग प्राइस है 55 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज। कितने का प्रॉफिट हुआ? उसे 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपीज का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट हुआ है। अब हमको अगर मान लीजिए लॉस होता है। अब यहां पर आपने बॉल खरीदा 50 रुपए की और बेचा इसी को अगर आपने बेच दिया कितने में? 45 रुपीज में बेच दिया। 45 रुपीज में बेच दिया तो खरीदा कितने में आपने? 50 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस हो गया 50 रुपए, 50 रुपीज। और विक्रय मूल्य मीन सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 45 रुपीज। 45 रुपीज का सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब क्या हुआ? आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा है। ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा तो क्या हुआ? आपको लॉस हुआ। तो यहां पर हो गया आपको लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला देखते हैं हम। अगर आपको लॉस होता है तो ज्यादा क्या है? ज्यादा में खरीदा है आपने, ज्यादा में खरीदा है मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आएगा पहले और सेलिंग प्राइस आएगा बाद में। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यादा है उसको आपको पहले लिखना है, जो कम है उसको बाद में लिखना है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। कितने में खरीदा हमने? 50 रुपए में खरीदा और सेलिंग प्राइस मतलब बेचा कितने में? 45 में। तो यहां पर लॉस कितने का हुआ? उसे लॉस हुआ 5 रुपए का। तो यही चीजें हमको याद रखना है कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है। जिसमें हम खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस और जिसमें कोई चीज बेची जाती है वो कहलाती है सेलिंग प्राइस। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही आपको ध्यान देना है। अब हम नेक्स्ट इसी के आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया है ₹60 और सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया है ₹75। अब यहां पर हमको देखना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो कॉस्ट प्राइस यानी कम में खरीदा है हमने और ज्यादा में बेचा है। जब भी कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेचते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहां पर होगा हमें प्रॉफिट, ये लिखा हमने प्रॉफिट, और ज्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 75 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितना है 60, दोनों को माइनस करेंगे, यहां हो जाएगा ₹15 का प्रॉफिट या लाभ। लाभ कितना हुआ, 15 रुपए का लाभ हुआ हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं यहां पर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका है 3120 3120 रुपीज, और प्रॉफिट मान लीजिए यहां पर दिया है आपके पास, प्रॉफिट है 580 का। अब ये प्रॉफिट है, अब क्या होगा, आपने 3120 में खरीदा है और आपको प्रॉफिट हुआ इतना। जब भी प्रॉफिट होगा मतलब सेलिंग प्राइस आपने ज्यादा में बेचा है तभी तो प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, अब यहां पर निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, यानी हमने जितने में खरीदा और जितना हमको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो तब निकलेगा हमारा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 3120 और प्रॉफिट है 580, दोनों को प्लस करेंगे, 0 + 0 0, 2 + 8 0 कैरी, 2 + 8 10 0 कैरी 1, 2 2 + 5 7 एंड 3, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज ₹3700, इतना आ गया है। इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं हम, एक साइकिल रुपए 2140 में 2140 में बेची जाती है, जिस पर रुपए 153 का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। एसपी बेची जाती है, बेचते हैं मतलब सेलिंग प्राइस, तो यहां पर एसपी हमारे पास दिया है ₹2140 और लाभ मीन्स प्रॉफिट हमारे पास दिया है ₹153 और हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। तो अब देखते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। एसपी हमारे पास दिया है सेलिंग प्राइस 2140, प्रॉफिट हमारे पास दिया है ₹153 और कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। अब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया है और सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तभी हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड होगा। तो एसपी हमारे पास दिया है 2140 और प्रॉफिट दिया है 153, माइनस करते हैं इसको, यहां से बोरो करेंगे, 10 - 3 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 13 - 5 8 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, 10 में से 9, 10 में से 1 माइनस होगा, 9 आएगा और यहाँ ये। तो इस तरह से सीपी हमारे पास आ जाएगा ₹1987, ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया। फिर से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक जोड़ी जूते का विक्रय मूल्य ₹345 यानी 345 पर बेचे जाते हैं, जिस पर ₹25 यानी 25 रुपए की हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर देखा था हमने लाभ होता है, यहां पर हमें हानि हो रही है, तो क्या होगा, यहां पर विक्रय मूल्य है मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया है, सेलिंग प्राइस इज ₹345 और फिर हानि मीन्स लॉस हो रहा है, यहां पर लॉस इज ₹25। क्या फाइंड करना है हमको, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। फॉर्मूला देखते हैं, अब फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। यहां पर लॉस को हमको प्लस करना होगा जबकि प्रॉफिट को हमने माइनस किया है। अब यहां पर देखते हैं सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, सेलिंग प्राइस इज ₹345
एंड लॉस इज ₹25। दोनों को प्लस कर देंगे हम। 5 + 5 10 0 कैरी 1 5 + 2 7 5 + 2 7 एंड 3 ₹370। इस तरह से हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।